जी, शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल 8 अध्याय उसका 4 से पढ़िए रविंदर जी, ध्यान से सुनना है सब लोगों को। जी, तब सब इजरायली जी, वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि यहाँ मैं पे परमेश्वर कहता है क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं मुझी को निकम्मा जाना है। यहाँ पे लिखा है साथ में, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है, मैं उनका राजा न रहूं। पहले परमेश्वर राजा था, वो चला रहा था, लेकिन लोगों ने राजा मांगा कि भाई हमें राजा चाहिए। ये बात शमूएल को भी बुरी लगी और परमेश्वर को भी बुरी लगी। शमूएल ने समझाया कि भाई नहीं, रहने दो, तुम्हारे लिए राजा ठीक नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा राजा है और वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। लेकिन लोग नहीं माने कि हमें तो राजा चाहिए, और उसके लिए तर्क भी लगाते हैं, क्योंकि याकूब ने कहा था कि तुम में राजा होंगे, यहूदा में राजा होंगे, तो हमारा राजा कहाँ है, हमें राजा चाहिए। क्योंकि याकूब ने मरते समय ये भविष्यवाणी किया था। और यहाँ पे लिखा है, और यहोवा ने शमूएल से कहा साथ में, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे वे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली बात ही समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करने का करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। फिर यहाँ पे शमूएल कहता है 10 में, शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों से काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वे तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वे तुम्हारे दास और दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये बात सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। इतना समझ आ गया? ये आपको समझने वाली बात है। अगर आज का वचन आपको समझना है इसलिए पढ़ा दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे वो राजा की डिमांड कर रहे हैं। पहले परमेश्वर हमारा राजा था, लेकिन अब वो चाह रहे हैं एक मनुष्य उनका राजा हो जाए, जैसे और राज्यों में और जातियों में और देशों में होता है। परमेश्वर ने मना किया। शमूएल ने बताया कि जब राजा हो जाएगा तुम पे कर भी लगाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी लेगा, तुम्हारी अंजीर की टिक्कियां अंजीर के फल ले लेगा, तुम्हारा खेत खलियान से भी लेगा, 10वां भी लेगा, भेड़ों का, ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए करेगा। उन्होंने नहीं नहीं नहीं, हमें फिर भी राजा चाहिए। कारण क्या था? क्योंकि अब तक उस राजा का समय नहीं आया था जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दास दाऊद के याकूब के द्वारा किया था। आ रहा समझ में? अब आपको समझना है। आप जल्दी से खोलिएगा मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक लास्ट अध्याय में पहुंच जाइए, 49 में। जल्दी सब लोगों ने, सबसे पहली पुस्तक उसका 49 चैप्टर, उसका हेडिंग लिखा है याकूब की भविष्यवाणी। पढ़ा जाए।
लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। याकूब भविष्यवाणी कर रहा है। याकूब कौन था? किसका बेटा था याकूब? इसहाक का बेटा था। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का। अब्राहम का बेटा इसहाक था और इसहाक का बेटा याकूब था। ठीक है, याकूब एसाव दो भाई थे। तो याकूब को परमेश्वर ने चुना, उसके कार्यों के अनुसार परमेश्वर ने देखा एसाव का जीवन, उसने उसे अप्रिय जाना, उसने अपना पहिलौठापन भी बेच दिया था। अब यहाँ पे याकूब की बात चलती है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि तेरे वंश से राजा आएगा, उसके बाद इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब से मसीह आना था, राजा आना था। क्योंकि याकूब के अंदर ही वो क्राइस्ट सीड था, वो बीज था जहां से मसीह आना था, हमारा मसीहा आना था। यहाँ पे लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इजराइल की ओर कान लगाओ। समझ पा रहे हैं? फिर यहाँ पे कहता है, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं याकूब का पहिलौठा या जेठा बेटा कौन था? कौन था? रूबेन था। अगर व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं, याकूब का जो जेठा बेटा था वो रूबेन था। व्यवस्था के अनुसार जो पहिलौठा बेटा होता, जेठा बेटा होता था, वारिस वो होता था, उसमें डबल पोर्शन होता था, आशीष उसकी होती थी, क्योंकि वो अपने पिता का कारोबार संभालता था। और यदि उसका पिता मर जाए, उसकी बहन बेटियां जो होती थी और नौकर चाकर जो होते थे, उनका सबका पालन पोषण उसके जिम्मे होता था। तो जो उसका बड़ा बेटा था वो रूबेन था। लेकिन रूबेन से क्या कहता है याकूब? रूबेन से ही मसीह आना था, लेकिन उसके कार्यों के कारण, उसके कामों के कारण याकूब भविष्यवाणी में उसे कहता है, दोबारा पढ़ रहा हूं 3 से, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, तू मेरा पहला बच्चा है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। जो प्रतिष्ठा होनी थी, जो शक्ति थी, वो तुझ में से निकलनी थी, तू ही था। वो कहता है, तू जो जल के समान उबलने वाला है, क्यों? इसलिए तू दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। क्यों याकूब से कह रहा है रूबेन को? क्योंकि रूबेन ने एक टाइम पे ऐसा काम किया था, वो कह रहा तू जल के समान एकदम उबलने वाला है। जल अस्थिर होता है और जल की रोक नहीं होती है। वो जल का उदाहरण ले रहा है कि तू जल के समान है, ठीक है, तू अस्थिर है और जल एकदम बाड़े तोड़ देता है, उस पर रुका नहीं जाता। अगर कहीं घेर दिया तो उसका स्वभाव है वो जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो वो कहता तू जल के समान उबलने वाला है। रूबेन ने क्या किया था? रूबेन ने जो याकूब की जो पत्नी थी राहेल, और राहेल की जो दासी बिल्हा थी, उसके साथ में कुकर्म किया था। और ये बात पिता इजराइल को पता चल गई कि रूबेन ने ऐसा किया है, और इस बात पर इजराइल का दिल बड़ा दुखा और वो बहुत दुखी हुआ कि रूबेन ने ऐसा कुकर्म किया जो नहीं होना चाहिए था। और इस कारण से उसने अपने पहिलौठे होने के बावजूद भी, मसीह उससे आने के बावजूद भी, उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसके जीवन में था, जो भविष्यवाणी में उसके लिए था। उसने वो सब खो दिया क्योंकि उसने अपने पिता की जो दासी थी बिल्हा, उसके साथ में कुकर्म किया, इसलिए वो ऐसा यहाँ पे बोलता है। उसके बाद में शिमोन और लेवी की बारी आती है। यहाँ पर वो बताता है 5 में, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवार उपद्रव के हथियार हैं, हे मेरे जीव उनके मरम में न पड़। और कहता है, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। उसके बाद में शिमोन की और लेवी की बारी आती है। अगर रूबेन इस काबिल नहीं था तो उसके बाद में शिमोन की और लेवी की बारी आ जाती है। लेकिन शिमोन और लेवी ने भी ऐसा एक काम किया था जिससे याकूब ने अपने को अलग कर लिया था। एक समय था जब याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? क्या था? दीना नाम था। और दीना को हितवी का पुत्र था, होमेर था। उसने क्या किया था? भ्रष्ट कर दिया था, उसका बलात्कार कर दिया था, उसने ऐसा किया था। और ये बात जब इजराइल को पता चल गई, याकूब को पता चल गई और फिर उसके बच्चों को पता चल गई, उसने और जिसने उसके साथ में गलत किया था, कुकर्म किया था, वो लड़का उस पर मोहित हो गया और कहने लगा मेरा विवाह इससे करा दे और नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। उसका मोह उससे हो गया, बहुत कुछ हो गया। उसका पिता हितवी आया और
इजराइल से बात किया, याकूब से बात किया, उसके बच्चे भी थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी लड़की को हमारे साथ में शादी कर दो, और क्यों ना आप अपनी लड़की हमें दो और हम अपनी लड़की आपको दें, और हम यहाँ भाईचारे से रहें, और इसके लिए इसे क्षमा कर दो। ये बात याकूब ने अपने बच्चों के सामने रखी। उसके बच्चों ने हाँ कर दिया, शिमोन, लेवी, यहूदा, उन्होंने हाँ कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपनी बहन को तुम्हारे यहाँ शादी तो कर देंगे, पर इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें हमारे समान खतना कराना होगा, और जितना भी तुम्हारा घराना है, जितने भी तुम्हारे सारे लोग हैं, तुम्हें खतना कराना होगा। ये बात उन्होंने मान ली कि हाँ चलो ठीक है, हम खतना कराएंगे। उसके बाद में उन सब लोगों का खतना हुआ, जितने भी वहां के लोग थे, वो जितने भी लोग थे, लिखा है वो प्रतिष्ठित लोग थे। वो व्यक्ति जिसने ऐसा कुकर्म किया और जिसका पिता था वो प्रतिष्ठित थे, लोग उनकी मानते थे, और जितने भी लोग वहां से आ रहे थे, उन्होंने सबने उनकी बात मान ली कि हाँ भाई इनके संग हम मेल मिलाप करेंगे, इनकी बेटियां लेंगे अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियां देंगे। ये सब कुछ हुआ, उन्होंने उसकी बात मान ली और वहां पे सब लोगों को खतना हो गया। उसके बाद शिमोन और लेवी ने क्या किया, ये बात याकूब नहीं जानता था कि उन्होंने दिमाग में क्या सेटिंग बना रखी है। और उन्होंने जब वो तीसरे दिन, उनकी हालत खराब थी, क्योंकि इतनी उम्र में उनका खतना हुआ, तो वो पड़े हुए थे, बीमार थे और दर्द में थे उस समय वो। और शिमोन और लेवी ने क्या किया, अपनी तलवारें ली और जाकर के उनके सबको मारना शुरू कर दिया। और उन्होंने वो बहुत प्रचंडता के साथ में, क्रूरता के साथ में वहां के बड़े बच्चों सबको मारा उन्होंने, ए टू जेड सबको, जिनकी नहीं गलती थी उन्हें भी मार दिया। और इस बात के लिए वो कहता है कि हे मेरे मर्म, इनके साथ में ना लग, इनसे। वो अपने को अलग कर लेता है शिमोन से और लेवी से। और इस बात पे इजराइल नाराज होता है कि तुमने बहुत गलत किया है, और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। इस कारण से शिमोन और लेवी भी इस योग्य नहीं ठहरे कि याकूब अपनी भविष्यवाणी में उन्हें कहता कि मसीह तुम में से आएगा। चौथे नंबर पे आता है यहूदा। कौन आता है? यहूदा। अब यहूदा से बात चल रही है, यहूदा के लिए भविष्यवाणी करता है कौन? याकूब जी। 49 का मैं पढ़ रहा हूं 8। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। नए लोग ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु मसीह की एंट्री अब होने जाती है यहाँ से क्लियरली कि कहां से यीशु मसीह आ रहा है, और ताकि आपको मालूम हो जाए यीशु मसीह कहां से, क्यों हम उसे यहूदा का शेर या यहूदा का शेर बब्बर जब गिदोन टीम गाती है, या क्यों वो दाऊद के कुल से कहलाता है, इस बात को समझना है। 49 का 8 में लिखा है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, तेरे सब भाई तुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। आया समझ में? उसके बाद और बेटों की भविष्यवाणी कर रखी है उसने ना, और वो भी सारी पूरी हुई है। हम यहूदा पे चलते हैं। यहूदा के लिए उसने भविष्यवाणी की है कि जो यहूदा है उसके गोत्र से यीशु मसीह आएगा। किसके गोत्र से आएगा? यहूदा के। और कहता जब तक शीलो न आए तब तक उसके वंश से राजा खत्म नहीं होंगे, राजा खत्म नहीं होंगे। अब यहां यहूदा के वंश से राजा आना था, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा हो गया कि एक बहुत लंबा अंतराल या बहुत लंबा एक गैप हो गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण स्वयं यहूदा था। कौन था? यहूदा। तो उसके बाद में राजा आने थे, लेकिन कुछ ऐसा काम हो गया। आप एक स्टोरी को पढ़ते हैं बाइबल उत्पत्ति में, यहूदा और तामार की। पढ़ा? अब यहां से यीशु मसीह आना है। आप नए लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपने यीशु मसीह के जन्म से पहले की बातों को समझ लिया तो आप सच में आशीषित हो जाएंगे कि वो मसीहा जिसके आने का वायदा किया गया था वो कैसे कैसे आ गया। और 38 अध्याय में लिखा है यहूदा और तामार। यहां पे यहूदा होता है, यहां पे लिखा है 1 से, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसको पुत्र हुआ। कौन कौन था? एक का नाम एर, एक का नाम ओनान और शेले। समझ पा रहे हैं क्या क्या नाम था? और सेला। ये 3 बेटे उसको हो गए। अब चूंकि यहूदा के वंश से राजा आना था, उसका जो बड़ा बेटा था
बाइबल ऐसा बताती है कि वो यहोवा की नजरों में दुष्ट था और यहोवा ने उसे मार दिया। उसके बाद में जो उसकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था, जो बची थी उसकी पत्नी जो मर गया, उसकी पत्नी का नाम तामार। तामार के साथ में दूसरे बेटे का जैसा व्यवस्था थी कि भाई यदि उसका भाई बिना बच्चों के मर जाए तो उसका दूसरा भाई उससे शादी कर ले और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। उसके बाद उसने अपने दूसरे बेटे से ओनान से उसकी शादी कर दिया और ओनान भी मर गया। अब एक बेटा बचा था शेला। अब यहूदा जो था शेला के साथ में उसकी शादी करना नहीं चाहता था। यहूदा लगभग जवानी के कगार पे था, परंतु वो कहता है कि भाई अभी ये पूरी तरह से सियाना नहीं है और तू अपने पिता के घर चली जा और विधवा बन के बैठी रहे। जब मेरा बेटा पूरा बालिग हो जाएगा, दो चार साल रह गए हैं, जब ये बालिग हो जाएगा मैं तेरा विवाह इससे कर दूंगा। पर यहूदा अपने दिमाग में बना चुका था कि मैं शादी नहीं करूंगा। और ये बात जब तामार को मालूम लग गई, जब उसे ये समझ आ गया कि यहूदा का बेटा जो है, लास्ट बेटा शेला, वो सियाना हो गया है और मैं अब तक ऐसे ही विधवा बन के बैठी हूं, तब उसने एक षड्यंत्र रचा अपने दिमाग में जो कि गलत था। लेकिन चूंकि वो कनानी थी, इजरायली नहीं थी, उनके अनुसार वो ठीक था। और उसके बाद में वो उसे मालूम हुआ कि यहूदा अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने के लिए हमारे यहाँ पे आया है और उसने वैश्या का रूप धारण किया, वैश्या के समान घूंघट निकाला और बैठ गई। और यहूदा ने उसके साथ में कुकर्म किया और उसने कहा कि भाई मेरे पास में कुछ बंधक, उसने वैश्या थी तो उसे पैसे चाहिए था। उसने कहा पैसा तो मेरे पास में है नहीं कि मेरे पास में कुछ बंधक रख दे। तब उसने अपना बाजूबंद छड़ी उसके पास में रख दिया, ठीक है, 2-3 चीजें उसके पास में रख दी और उसके बाद वो चली गई। और उसने कहा कि भाई मैं तेरे लिए बकरी का बच्चा भेज दूंगा। और जब उसका दोस्त देने के लिए आया, वहां वो स्त्री नहीं मिली। और जब उसे मालूम पड़ा वही स्त्री यानी कि उसकी बहू कि वो गर्भवती है, तब उसे मारने के लिए बाहर लाया गया कि भाई इसने कुकर्म किया है, ये विधवा है और ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसके बाद में जब उसे जलाने की बात आई, उसे मारने की बात आई, तब उसने कहा कि मैं जिस व्यक्ति से प्रेग्नेंट हूं उसकी ये निशानियां हैं, बाजूबंदे छड़ी है, ये देख तो जरा। तब उसने ये पहचान लिया कि ये तो मेरी है। तब वो कहता है इससे ज्यादा तो गुनहगार कौन हूं, मैं हूं। इसने इतना गुनाह नहीं किया जितना मैंने किया है, मुझसे गुनाह हुआ है। आया समझ में। और वहां यहूदा से 2 बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम पेरेस और जेरह है। क्या है? पेरेस और जेरह। अब यहां पेरेस से यहूदा का दोबारा वंश चल गया, क्योंकि जो तामार थी वो अनजाने में यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने में हेल्प कर रही थी। अनजाने में, उसे मालूम नहीं था। यहूदा के लिए भविष्यवाणी थी, यहूदा को मालूम था, लेकिन वो अनजाने में ही यीशु मसीह को ला रही थी, उस गड़बड़ी को कर रही थी। अब पेरेस से शुरू होता है उसके आगे का जनरेशन। लेकिन अभी परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में एक बात बोली थी कि कुकर्म से जन्मा हुआ मेरी सभा में 10 पीढ़ी तक न आए। एक वचन खोलिए आप मेरे साथ में। परमेश्वर ने उस काम को ठीक नहीं बताया जो उसने किया था उसकी बहू ने, पर परमेश्वर ने उस गड़बड़ी को भी ठीक करके अपने लिए इस्तेमाल किया। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 2 वचन कोई पढ़ गया? जल्दी से पढ़िए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, जो कुकर्म से जन्मा हो जी। किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। समझ पा रहे हैं? परंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी कि यदि कोई बच्चा कुकर्म से जन्मा है तो वो उसकी सभा में ना आए। वो इस योग्य नहीं है कि वो राजा बन जाए, याजक बन जाए। परमेश्वर ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कुकर्म से जन्मा हुआ उसकी सभा में या उसके लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कुकर्म से जन्मा है। हाँ, लेकिन जब 10 पीढ़ी हो जाएगी उसके बाद से मैं उस पीढ़ी के लोगों को ग्रहण करूंगा। आगे समझ में? अब समस्या ये हो गई, क्योंकि अभी 10 पीढ़ी बीतनी थी, लेकिन इससे पहले ही इजराइलियों ने राजा मांग लिया। अब परमेश्वर राजा कहां से देगा? राजा आना तो यहूदा से था। राजा कहां से आना था? यहूदा के गोत्र से, जो भविष्यवाणी याकूब ने की थी। और जब उन्होंने ज्यादा दबाया तब परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र से कीस के पुत्र शाऊल को चुना और उनके ऊपर राजा बना दिया। कारण क्योंकि राजा यहूदा से आना था और अब तक उनका वो कुकर्म का जो दंड था वो खत्म नहीं हुआ था।
और तब लोगों ने समय से पहले मांग किया। तब परमेश्वर ने कीस के पुत्र शाऊल को, जो वो कहता है क्या मैं बिन्यामीनी नहीं हूं, क्योंकि वो जानता था मैं सबसे छोटा हूं और मुझ में से राजा नहीं आना है, पर फिर मुझे क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाया क्योंकि उन्होंने समय से पहले मांगा, और समय से पहले मांगने के कारण से उन लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी। फिलिस्तीनियों ने मारा, दुश्मनों ने उन्हें मारा, शाऊल ने भी उन्हें मारा। ऐसा किया वही शाऊल जिसे उन्होंने मांगा था, वही लोग जो राजा मांग रहे थे, उसी शाऊल ने 85 याजकों की, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके नगर को जीते जी मार दिया था, उसी राजा ने जिससे मांग रहे थे वो। अब ये वही लोग हैं जो राजा मांग रहे थे, ये वही शाऊल है जिसे राजा बनाया गया था बिन्यामीनी गोत्र से। और जब दाऊद के पीछे वो पड़ा था उसे मारने के लिए, तब इन्हीं लोगों में से जो याजक लोग थे, लेवी के गोत्र के थे, लिखा है 85 याजकों को शाऊल ने मार दिया, उनकी पत्नियों को जीते जी आग में डाल दिया, उनके बच्चों को, छोटे दूध पीते बच्चों को, सबको मार दिया। कारण समय से पहले कुछ ऐसी चीजें मांग रहे थे और परमेश्वर का समय अभी नहीं आया था। परमेश्वर इंतजार कर रहा था दाऊद की। परमेश्वर किसकी इंतजार कर रहा था? परमेश्वर दाऊद की इंतजार कर रहा था, क्योंकि दाऊद वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए चाहा था। और वो कहता है एक व्यक्ति मेरे मन के अनुकूल मुझे मिल गया है। पर दाऊद वो था जो 10वीं पीढ़ी में आया था, 10 पीढ़ी के बाद आया था। अगर यहूदा से लगाओ तो आप रूत की पुस्तक खोलिए, रूत 4 अध्याय उसका 18 से पढ़िए जल्दी से। 10 पीढ़ियां हैं, आप 4 अध्याय उसका 18 से पढ़िए, अपनी अपनी बाइबल में देखिए। 4 अध्याय उसका 18 पढ़िए। पेरेस की वंशावली यह है। ये पेरेस कौन है? वही यहूदा का बेटा जी। अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहसोन, और नहसोन से सलमोन, और सलमोन से बोज, और बोज से ओबेद, और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। समझ पा रहे हैं? अगर आप यहूदा से देखोगे वो 10 पीढ़ी के बाद दाऊद आ रहा है, क्योंकि 10 पीढ़ी यहाँ पे है। यहाँ पे पेरेस है, हेस्रोन है, राम है, और अमीनादाब है, नहशोन है, सलमोन है, बोअज है, ओबेद है, यीशे है और दाऊद है। ये वो 10वीं पीढ़ी थी जिसका इंतजार परमेश्वर कर रहा था राजा बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर से लोगों ने समय से पहले मांगना चाहा और परमेश्वर को निकम्मा जाना। क्या परमेश्वर नहीं जानता हमारे लिए उचित समय क्या है? परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए उचित समय क्या है। आपका बेटा आपसे बाइक मांग रहा है, परंतु वो छोटा है। आप जानते हैं अगर इसे बाइक दी तो इस समय अपना एक्सीडेंट करा लेगा। आप मनुष्य होकर के जान सकते, तो क्या वो परमेश्वर होकर नहीं जानता कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को किस चीज की आवश्यकता है? वो जानता है। उसने आपके लिए एक समय निर्धारित किया है। आपको तो प्रार्थना में रहने की जरूरत है कि परमेश्वर उस समय में आपके लिए वो काम कर दे। लेकिन यहाँ पर इजराइलियों ने परमेश्वर से राजा मांगा और अब तक दाऊद आया नहीं था, वो 10 पीढ़ी खत्म नहीं हुई थी। और आप देखिए फिर यहूदा से ही वो राजा आना था, फिर दाऊद से सुलेमान, सुलेमान से रहोबियाम, और आगे चलता चला गया और लास्ट में यीशु मसीह आते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बाइबल ऐसा बताती है यहोशू की पुस्तक में कि दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज लोग प्रभु में लगते नहीं, दिन रात सीखना नहीं चाहते हैं, बढ़ना नहीं चाहते हैं, लगना नहीं चाहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लगे रहना है, चाहे तो आराधना के माध्यम से, चाहे वचन सीखने के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, संगति के माध्यम से आपको लगे रहना है। आमीन। तो ध्यान देना है, जब आपका समय आएगा, परमेश्वर ने एस्तर के लिए रखा था, परमेश्वर ने इसहाक के लिए रखा था, और आपका समय आएगा परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन, आमीन।